पिछले कई दिनों से मार्केट काफ़ी वोलेटाइल नज़र आया है, जिसकी वजह से लोगों के मन में थोड़ा पैनिक भी देखने को मिला और जिसके बाद मार्केट में हमें सेल ऑफ भी देखने को मिला और ये जो सेल ऑफ की फोर्स थी, काफ़ी तगड़ी थी। अब सबके मन में एक ही सवाल चल रहा है कि मार्केट क्या आगे भी वोलेटाइल रहेंगे या फिर रिवर्सल इस पे देखने को मिलेगा। अगर रिवर्सल मार्केट में दिखाई पड़ता है, तो वे कौन से लेवल हैं जहां हमें रिवर्सल देखने को मिलेंगे या फिर मार्केट में डेटा कुछ और ही संकेत कर रहे हैं। मतलब क्या और भी गहरा सकती है जो बिकवाली है, क्या और भी गहरा सकती है या फिर डेटा कुछ अलग ही इशारा कर रहे हैं। तो डेटा के ऊपर जांच पड़ताल करेंगे, ऑप्शन चेन वाई स्पॉट के ऊपर जांच पड़ताल करेंगे कि कौन से लेवल है जहां हमें ध्यान रखना है और क्या मार्केट आगे वोलेटाइल रहेगा या रिवर्सल आएगा। तो बिना देरी किए हुए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आइए सबसे पहले हम लोग इंडिया विक्स को देख लेते हैं। तो इंडिया विक्स का चार्ट अगर देखेंगे तो पिछले 2-3 दिनों में आप देखेंगे कि इंडिया विक्स अपने रेंज को ब्रेक करके काफ़ी वोलेटाइल नज़र आया और काफ़ी राइज भी इस पे देखने को मिला। और जब इंडिया विक्स में ऐसी राइज, ऐसी ट्रेंड देखने को मिलती है, पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है, तो इस वजह से ही हमें मार्केट में कुछ पैनिक सेलिंग देखने को मिला। अब अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दिनों से इंडिया विक्स के ऊपर कूल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है और इंडिया विक्स अपने रेंज के काफ़ी करीब है। अगर यह रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करके अगर इस रेंज में आ जाता है, कहीं रुकना शुरू कर देता है, तब तो मार्केट में वोलेटिलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और मार्केट कहीं ना कहीं जिस लेवल के आसपास अभी है वहीं कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर यह इस लेवल के ऊपर ही रहेगा और ट्रेंड करता रहेगा, तो फिर हमें मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो अभी जिस लेवल पे है वह एक तरह से डिसाइडर लेवल है। अगर इसके नीचे रहता है, 1-2 दिन और इस पे हमें कूलिंग देखने को मिलती है, तो मार्केट में वोलेटिलिटी हमें कम देखने को मिलेगी। अगर आप निफ्टी के फ्यूचर वाई बिल्डअप्स देखेंगे तो आज हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला है और पिछले 5 दिनों का अगर मीडियम टर्म हम लोग ट्रेंड देखेंगे तो वहाँ भी सिग्निफिकेंट लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला है। मतलब कमजोरी तो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो आपको बैंक निफ्टी पे शॉर्ट बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ रहा है और सिग्निफिकेंट शॉर्ट बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ेगा पिछले 5 दिनों के ट्रेंड के ऊपर। तो दो इंडिसेस को कंपेयर करेंगे तो बैंक निफ्टी आपको लगेगा कि उस पर एक ट्रेंड रिवर्सल ऑलरेडी आ चुका है और निफ्टी अभी ट्रेंड रिवर्सल के लिए आपका इंतजार कर रहा है। दोनों को कंबाइन करके अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि मार्केट का जो अभी ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है वीक और थोड़ा सा कंफ्यूज दिखाई पड़ रहा है। तो इस लेवल को देखिए, 1,14,000 लॉट्स आपको यहाँ पे खड़ा दिखाई पड़ेगा। 24,200 का स्ट्राइक है और इसके बाद 1,18,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट, 80,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिखाई पड़ेगा। 24,300 का स्ट्राइक है और आपका इस जगह देखिए 1,40,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखेगा। 24,500 का ये स्ट्राइक है। मतलब निफ्टी के ऊपर जो अभी फिलहाल रेसिस्टेंस नजर आ रहे हैं वह है 24,200, 24,300 और 24,500 के। दूसरी तरफ अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो आपको यहाँ नजर आएगा 1,02,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट जो है 24,000 के स्ट्राइक के ऊपर। और इसके नीचे अगर देखेंगे तो मामूली सा आपको सपोर्ट दिखाई पड़ेगा 23,900 के ऊपर और 23,800 के ऊपर। तो ये जो लेवल है, एक तरह से देखेंगे कि 24,000 का जो लेवल है काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल आपको नज़र आएगा निफ्टी के ऊपर। सपोर्ट का सवाल है, लेकिन इसके अलावा जो मेजर सपोर्ट है वो 23,900 और 23,800 के ऊपर भी आपको दिखाई पड़ेगा। इस ऑप्शन चेन के ऊपर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल आपको नजर आएगा वो 24,100 का लेवल है, जहां आपको पुट साइड में 54,000 लॉट्स के ओपन इंटरेस्ट दिखाई पड़ेंगे और कॉल साइड में 53,000 लॉट्स के ओपन इंटरेस्ट दिखाई पड़ेंगे। मतलब इस लेवल को दोनों ही साइड के ट्रेडर्स छोड़ना नहीं चाह रहे हैं आसानी से। मेक और ब्रेक लेवल एक तरह से बना हुआ है 24,100 का।
ट्रेडिंग रेंज यहाँ देखेंगे तो 24,000 से 24,200 का आपको ट्रेडिंग रेंज दिखाई पड़ेगा। तो देखिए ट्रेडिंग रेंज एक तरह से स्मॉलर हो गया है। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कि निफ्टी का जो ट्रेडिंग रेंज था वो काफ़ी बड़ा हो रखा था, वोलेटिलिटी जिसको डिनोट कर रही थी, अब वहाँ से स्मॉलर ट्रेडिंग रेंज दिखाई पड़ रही है। मतलब एक तरह से वोलेटिलिटी भी कम होते हुए नज़र आ रहा है ऑप्शन चेन के ऊपर। और 24,100 का जो लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल है, इसके ऊपर रहेंगे तो 24,150 और 24,200 के लेवल देखने को मिलेंगे। इसके नीचे फिसलेंगे तो 24,050, 24,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। बड़ी तेजी या बड़ी बिकवाली आपको 24,000 के नीचे देखने को मिलेगी, बड़ी तेजी आपको 24,200 के ऊपर देखने को मिलेगी। ऑप्शन सेंटीमेंट आप देखेंगे तो आपको कॉल राइटर्स यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, दूसरी तरफ आपको पुट बायर्स भी दिखाई पड़ेंगे। तो एक तरह से ऑप्शन सेंटीमेंट थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी का पीसीआर अगर देखेंगे तो 0.66 के ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा, मैक्स पेन 24,200 के ऊपर दिखाई पड़ेगा। निफ्टी का पीसीआर अभी भी हल्का सा ओवरसोल्ड जोन में बना हुआ है, मतलब नीचे अगर जाएंगे तो वहां से बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, पीसीआर से ऐसा नजर आ रहा है। मैक्स पेन बता रहा है कि 24,200 के आसपास है, तो थोड़ी बाउंस हमें देखने को नीचे से मिल सकती है। निफ्टी का वाई बिल्डअप्स आप देखेंगे, अगर इस वाई बिल्डअप को कल के वाई बिल्डअप से कंपेयर करेंगे तो दोनों का जो सीन है बदल चुका है। आपको यहाँ पे जबरदस्त पुट बाइंग होते हुए नजर आएगी और यहाँ कॉल राइटर्स नजर आएंगे, मतलब वीकनेस के साइन इस पे दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी जब तक मेजर सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहा है तब तक हमें थोड़ी बाउंस देखने को मिल सकती है। और निफ्टी के ऊपर फिर से एक बड़ी तेजी कब आएगी, जब मेजर रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ दिखना शुरू करेगा। कमेंट में बताइए कि आपको मार्केट को लेकर क्या लग रहा है। डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिंक मिलेंगे, उस लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।